तो चलिए सीधे आज के इस विश्लेषण में गोता लगाते हैं। जरा एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए एक एलीट सुपर हीरो अकेडमी की। एक ऐसी जगह जहां विज्ञान की किताबों में छपे रासायनिक तत्व यानी हमारे केमिकल एलिमेंट्स सिर्फ कुछ उबाऊ नाम या अक्षर नहीं हैं, बल्कि वो इस अकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे ताकतवर सुपर बींग्स हैं। एक तरफ वो हैं जो अपने हाथों से सीधे बिजली गिरा सकते हैं और दूसरी तरफ वो जो छुपकर वार करने या रूप बदलने में माहिर हैं। सच कहूं तो ये विचार अपने आप में कितना रोमांचक है ना। और रसायन विज्ञान की दुनिया में ये कोई कोरी कल्पना नहीं बल्कि बिल्कुल हकीकत है। स्रोत सामग्री पर आधारित हमारा यह विश्लेषण धातु और अधातु यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स के विज्ञान को एक बिल्कुल ही नए और दिलचस्प नजरिए से समझाएगा। क्लास 10वीं के विज्ञान का यह विषय किसी एक्शन से भरपूर हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। इस पूरी चर्चा के दौरान हम इन तत्वों की भौतिक और रासायनिक सुपर पावर्स का बारीकी से अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे कि ये कैसे लड़ते हैं, कैसे अपना बचाव करते हैं और सबसे मजेदार बात, हम यह भी पता लगाएंगे कि इस अकेडमी के अल्टीमेट लीडर बोर्ड पर कौन सा तत्व किस पायदान पर खड़ा है। तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर बहुत ही ज्ञानवर्धक और मजेदार होने वाला है। अब देखिए, हर महान सुपर हीरो की कोई न कोई खास शक्ति या कहें सिग्नेचर पावर जरूर होती है। धातुओं के मामले में ये शक्तियां उनके अद्भुत भौतिक गुण हैं। इस अकादमी में इनकी ट्रेनिंग की शुरुआत एक ऐसी क्षमता से होती है जो इन धातुओं को भारी से भारी भौतिक प्रहार झेलने की ताकत देती है, वो भी बिना अपना वजूद खोए। ये कोई आम ढाल नहीं है, बल्कि प्रकृति का सबसे बेहतरीन और मजबूत आर्मर है, जो इन्हें किसी भी भयानक झटके को सहने के लिए हमेशा तैयार रखता है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सुपर पावर है आघात वर्ध्यता यानी मैल्योबिलिटी। ये वो सुपर पावर है जो सोना और चांदी जैसे हीरोज को हथौड़े की भयानक मार सहने की गजब की क्षमता देती है। मतलब इन पर भारी दबाव डालिए, हथौड़े मारिए, फिर भी ये बिना टूटे या चटके बहुत ही पतली चादरों में बदल जाते हैं और एक मजबूत रक्षात्मक ढाल बना लेते हैं। क्या ये एक अविश्वसनीय बचाव प्रणाली नहीं है? जरा सोचिए, इसी गुण के कारण हम खाना पैक करने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल कर पाते हैं या फिर मिठाइयों पर वो चमकने वाला चांदी का वर्ग लगा पाते हैं। ये सब इसी सुपर पावर का ही तो नतीजा है। इसके बाद आती है तन्यता या डक्टिलिटी। ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाली सुपर पावर है। इसे आप यूं समझ लीजिए कि ये खींचकर अनंत कभी न टूटने वाली रस्सियां या तार बनाने की क्षमता है। ये तथ्य किसी को भी अचरज में डाल सकता है कि मात्र 1 ग्राम सोने को, जी हां, सिर्फ 1 ग्राम सोने को खींचकर 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है ना कमाल की बात। ये ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का प्रकृति का सबसे शानदार तरीका है। इसी शक्ति के कारण कॉपर यानी तांबा हमारे घरों की दीवारों के पीछे लंबी नसों की तरह दौड़ता है और बिना टूटे सुरक्षित रूप से बिजली का प्रवाह करता है। खैर, किसी भी अकेडमी की तरह यहां भी हमेशा 2 गुट होते हैं। एक तरफ हैं हमारी धातुएं, बिल्कुल चमकदार, कठोर और ऊष्मा तथा विद्युत के उत्कृष्ट सुचालक। ये किसी फिल्म के मुख्य हीरो की तरह बिजली गिराने का काम करती हैं। वहीं दूसरी तरफ अधातुएं हैं, जो उनके बिल्कुल विपरीत व्यवहार करती हैं। अधातुएं आमतौर पर मलिन होती हैं, आसानी से टूट जाती हैं और कुचालक का काम करती हैं। लेकिन रुकिए, हर अकेडमी में कुछ नियम तोड़ने वाले बागी भी तो होते हैं। जैसे तरल पारा यानी लिक्विड मर्क्यूरी। ये एक धातु है, लेकिन एक विद्रोही की तरह कमरे के तापमान पर ठोस रहने के बजाय तरल अवस्था में रहता है। इसी तरह आयोडीन, जो एक अधातु होकर भी धातुओं जैसी गजब की चमक रखता है। ये बागी साबित करते हैं कि प्रकृति की इस अकेडमी में हमेशा कुछ न कुछ हैरान करने वाला मौजूद रहता है। ठीक है, तो फिजिकल ट्रेनिंग तो बहुत हो गई। अब चलिए एक कदम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये भौतिक शक्ति उनके रासायनिक गुणों में कैसे बदलती है। असली परीक्षा तो यहीं से शुरू होती है। अब हम अकेडमी के फिजिकल जिम से निकलकर खतरनाक केमिकल बैटल ग्राउंड यानी रासायनिक युद्ध क्षेत्र में आ गए हैं। ये रासायनिक गुण ही तय करेंगे कि ये हीरोज वास्तविक युद्ध के दौरान कैसा प्रदर्शन करेंगे, खासकर तब जब उनका सामना ऑक्सीजन, पानी और विभिन्न प्रकार के खतरनाक एसिड से होता है। अब इस बैटल ग्राउंड में कुछ हीरोज का मिजाज सच में बहुत ही ज्यादा आक्रामक होता है। पोटेशियम और सोडियम को ही ले लीजिए। ये इतने अधिक वाष्पशील और गर्म खून वाले हैं कि हवा के संपर्क में आते ही इनका विस्फोटक गुस्सा फूट पड़ता है और ये तुरंत आग पकड़ लेते हैं। और मैं बता दूं, ये कोई साधारण गुस्सा नहीं है, ये एक जानलेवा विस्फोट हो सकता है। इसीलिए किसी भी भयानक दुर्घटना को रोकने के लिए इन तत्वों को सचमुच एक केरोसिन की जेल में कैद करके रखना पड़ता है। केरोसिन के अंदर रहने पर ही ये हवा और नमी से कटे रहते हैं और शांत बने रहते हैं। पानी के साथ इन तत्वों की लड़ाई देखकर तो शक्ति का एक बहुत ही स्पष्ट ढांचा सामने आ जाता है।
ठंडे पानी के सामने सोडियम और पोटेशियम की हिंसक और विस्फोटक प्रतिक्रिया होती है। अगर विज्ञान की गहराई में जाएं तो पानी के साथ मिलते ही ये हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और इतनी ज्यादा ऊष्मा पैदा होती है कि वो गैस तुरंत आग पकड़ लेती है। वहीं मैग्नीशियम थोड़ा समझदार और शांत है, वो केवल गर्म पानी के साथ ही प्रतिक्रिया करता है। और दूसरी ओर हैं सोना और चांदी जैसे हमारे नोबल तत्व। ये इतने अछूते और कूल हैं कि वे पानी के साथ बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं करते। पानी की इस पूरी जंग से वे पूरी तरह से प्रतिरक्षित या कहें इम्यून रहते हैं। और यहां बारी आती है स्टीम बैटल की। आयरन, एल्यूमिनियम और जिंक जैसे हमारे मध्यम दर्जे के योद्धा ठंडे या गर्म पानी के सामने हार नहीं मानते और न ही कोई प्रतिक्रिया देते हैं। उन्हें जगाने और उनकी असली ताकत बाहर लाने के लिए भाप यानी स्टीम की तीव्र ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब वे लाल गर्म अवस्था में भाप के साथ लड़ते हैं, तब जाके वो धातु ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं। ये एक बहुत ही कठिन लड़ाई है जो साफ दिखाती है कि हर योद्धा की अपनी एक अलग ट्रिगर कंडीशन होती है। अब आते हैं एसिड परीक्षण पर, जो कि इन सब के लिए एक और भी बड़ा खतरा है। जब डाइल्यूट एसिड्स में इन तत्वों को डाला जाता है तो मैग्नीशियम सबसे आगे निकल कर आता है। ये सबसे तेज बुलबुले और सबसे अधिक एक्सोथर्मिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। ये बुलबुले असल में तेजी से बाहर निकल रही हाइड्रोजन गैस हैं, जो मैग्नीशियम की तीव्र युद्ध गति का सबूत हैं। मैग्नीशियम एसिड के साथ बहुत तेजी से सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसके बिल्कुल विपरीत कॉपर इतना जिद्दी है कि वो इन खतरनाक परिस्थितियों में भी अपनी जगह से हिलने और प्रतिक्रिया करने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन देखिए, इन हीरोज को सही मायनों में रैंक करने के लिए इन्हें विस्थापन युद्धों यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आमने सामने लाना ही पड़ता है। ये एक ऐसा सीधा वन-ऑन-वन युद्ध है जहां एक मजबूत और अधिक प्रतिक्रियाशील धातु शारीरिक रूप से एक कमजोर धातु को उसके ही सॉल्यूशन से धक्का देकर बाहर निकाल फेंकती है। जब एक ताकतवर तत्व किसी कमजोर तत्व की जगह ले लेता है तो विलयन का रंग तक बदल जाता है। ये तो प्रकृति का सीधा सा नियम है, जो ज्यादा ताकतवर है वही राज करेगा। इन सभी रासायनिक युद्धों का जो अंतिम परिणाम निकल कर आता है वो है रिएक्टिविटी सीरीज। यही इस एकेडमी का सबसे महत्वपूर्ण और अल्टीमेट लीडर बोर्ड है। इस पदानुक्रम में सबसे आक्रामक और गर्म मिजाज वाले लड़ाके जैसे पोटाशियम और सोडियम गर्व से शीर्ष पर बैठते हैं, जबकि शांत रहने वाले अछूते और नोबल तत्व जैसे सोना और चांदी शांति से सबसे नीचे आराम फरमाते हैं। अगर आप क्लास 10वीं के छात्र हैं तो ये सीरीज आपके लिए एक अचूक मार्गदर्शिका या कहें सबसे बेहतरीन चीट कोड है, जिसे याद रखने पर कई सवाल चुटकियों में हल हो जाते हैं। इन सब लड़ाइयों का आखिर पॉइंट क्या है? अंततः इस पूरे ट्रेनिंग का एकमात्र लक्ष्य पूर्ण स्थिरता प्राप्त करना है। नोबल गैसों की तरह जिनके बाहरी शेल पूरी तरह से भरे होते हैं, ये तत्व भी बस पूर्णता चाहते हैं। और इस स्टेबिलिटी को पाने के लिए धातुओं और अधातुओं को एक साथ मिलकर शक्तिशाली गठबंधन बनाने की जरूरत होती है। विज्ञान की भाषा में इन्हें ही आयनिक यौगिक या आयनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। यह एक बहुत ही खास समझौता है। धातुएं अपने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों के भारी वजन से छुटकारा पाना चाहती हैं, जबकि अधातुएं उन इलेक्ट्रॉनों के लिए बेतहाशा भूखी होती हैं। तो ये टीम अप प्रोटोकॉल काम कैसे करता है? इलेक्ट्रॉनों के शानदार आदान प्रदान के माध्यम से धातु खुशी खुशी अपना इलेक्ट्रॉन उस अधातु को दे देती है जिसे उसकी सख्त जरूरत होती है। इस पूरी प्रक्रिया में धातु एक पॉजिटिव चार्ज वाला कैटायन बन जाती है और अधातु एक नेगेटिव चार्ज वाला एनायन। अब क्योंकि विपरीत चार्ज हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उनके बीच एक बहुत ही शक्तिशाली इलेक्ट्रोस्टैटिक बल पैदा होता है। ये बल इतना मजबूत होता है कि ये यौगिक एकदम चट्टान की तरह ठोस बन जाते हैं, ठीक हमारे साधारण नमक यानी NaCl की तरह। जैसे ही हम आज के इस विश्लेषण के अंत पर पहुंचते हैं, जरा अपने आसपास देखिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस उपकरण पर आप अभी ये स्क्रीन देख रहे हैं, उसके भीतर कौन सा अत्यधिक प्रशिक्षित सुपरहीरो तत्व शांति से अपना काम कर रहा है? चाहे वो विशाल इमारतों को मजबूती देने वाला आयरन हो या आपकी स्क्रीन को रोशन करने के लिए लगातार बिजली दौड़ाने वाला कॉपर, ये तत्व हर जगह मौजूद हैं और सिर्फ मौजूद ही नहीं बल्कि हमारी दुनिया को चला रहे हैं। एक बार जब आप इन हीरोज की शक्तियों को समझ लेते हैं तो रसायन विज्ञान कभी उबाऊ नहीं लगता, है ना? ये सच में एक बेहद रोमांचक दुनिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे सीखते रहिए,